अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम लिस्ट व्यू को डिस्कस करने लगते हैं। लिस्ट व्यू हमारे पास यूज होता है मल्टीपल रिकॉर्ड व्यू कराने के लिए। जब हमने एक से ज्यादा रिकॉर्ड व्यू कराना हो, वहां पे हम क्या करते हैं, लिस्ट व्यू यूज करते हैं। इसकी हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास हमारे फोन के अंदर जो कॉन्टेक्ट लिस्ट जो होती है, उस तरह के हम बेसिकली लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का जो रिकॉर्ड मल्टीपल व्यू कराना हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लिस्ट व्यू यूज करते हैं। लिस्ट व्यू एंड्रॉइड के अंदर ना, हमें जब भी कोई भी मल्टीपल रिकॉर्ड व्यू कराना हो ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक अडॉप्टर लाजमी चाहिए होता है। अडॉप्टर क्या करता है, बेसिकली हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो हम अपने अडॉप्टर के अंदर सेव करते हैं, देन उसे हम अपने लिस्ट व्यू को असाइन करा देते हैं सेट अडॉप्टर के फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना इसे परफॉर्म प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इश्यू क्रिएट करते हैं, उसके अंदर उसकी विड्थ क्या दे देते हैं, मैच पेरेंट दे देते हैं, हाइट भी क्या दे देते हैं, मैच पेरेंट दे देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल इसके अंदर हम आईडी डिफाइन कर देते हैं। आईडी डिफाइन करने के बाद इसे क्या दे देते हैं, लिस्ट व्यू दे देते हैं। अब इसे अभी मार्जिन टॉप या जो हम टेक्स्ट की एट्रीब्यूट यूज करते थे, वो यहाँ पे अभी यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना लिस्ट व्यू की क्लास कॉल करते हैं और हम उसका क्या कर लेते हैं, वेरिएबल बना देते हैं। वेरिएबल बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, अडॉप्टर बनाना है। अब उस अडॉप्टर को हमने क्या करना है, अपनी वैल्यू असाइन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट बना लेते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम अपनी क्या करेंगे, वैल्यूज क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट हमने बना ली एक स्ट्रिंग के नाम से, उसको एक कोई भी वेरिएबल नेम दे दिया। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अपनी लिस्ट व्यू की बाइंडिंग कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट लिस्ट व्यू। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी जो लिस्ट बनाई है सिंपल, उस लिस्ट की हम क्या कर लेते हैं, डिक्लेरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इस लिस्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज ऐड कर देते हैं, लिस्ट डॉट ऐड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिटीज के नेम लिख देते हैं, मुल्तान, लिस्ट डॉट ऐड लाहौर, लिस्ट डॉट ऐड कराची। और इसी तरह हम मल्टीपल क्या कर लेते हैं, सिटीज के नेम लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ हमने नेम दे दिए। अब इसी तरह कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं को ही रिपीट कर लेते हैं। किस समय इन्हें कॉपी करके लिस्ट के अंदर दोबारा इन्हें ऐड ऑन करा देता हूँ। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे अडॉप्टर बना लेते हैं, अरे अडॉप्टर के अंदर क्या करते हैं, उसे स्ट्रिंग क्लास देते हैं। स्ट्रिंग क्लास देने के अडॉप्टर का वेरिएबल बनाते हैं, इज इक्वल टू न्यू अरे अडॉप्टर। हम अपना स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। सबसे पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर हमारे पास क्या हो गया, हमारा लेआउट हो गया। और लेआउट के अंदर अभी हम डिफॉल्ट लेआउट यूज कर रहे हैं, हम अपना कस्टम लेआउट भी बना सकते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर जब हम मल्टीपल रिकॉर्ड लीनियर लेआउट पे व्यू करेंगे, तो एक आइटम के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड, अभी तो हम एक आइटम के अंदर एक ही रिकॉर्ड व्यू कर रहे हैं। एक आइटम के अंदर जब हमने मल्टीपल रिकॉर्ड व्यू करने होंगे, लाइक नेम, फोन नंबर, पिक्चर, इस तरह का, तो उस वक्त हम उसे यूज ऑन करेंगे। और यहाँ पे हम इसे क्या कर देते हैं, अपनी लिस्ट को ऐड ऑन करा देते हैं और लिस्ट व्यू को क्या कर लेते हैं, लिस्ट व्यू डॉट सेट अडॉप्टर, और उसको अडॉप्टर सेट करा देते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल अपनी ऐप को रन करते हैं, चेक करते हैं कि हमने जो बनाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक हो गया, हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई। हम अपने यहाँ पे एमुलेटर के अंदर आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास बेसिकली रिकॉर्ड व्यू कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना थोड़ा रिकॉर्ड दोबारा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, ताकि हमारा जो लिस्ट व्यू है ना, वो स्क्रोलेबल बन जाए, ताकि हम देख सकें कि बेसिकली हमें स्क्रोल व्यू बनाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटो स्क्रोल हो जाता है लिस्ट व्यू। ये देखें, हमारे पास जितनी वैल्यूज होगी, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग लिस्ट व्यू हमारा ऑटो स्क्रोलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम अपने लिस्ट व्यू पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर बनाते हैं। लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर की जगह पे आइटम क्लिक लिस्टनर क्यों यूज करें, हम आइटम क्लिक लिस्टनर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिस्ट व्यू है, मल्टीपल रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, तो हम जिस आइटम पे क्लिक करें वो रिकॉर्ड शो। तो न्यू हमारे पास अडॉप्टर व्यू का हमारे पास ऑन द आइटम क्लिक लिस्टनर होता है कि हम अडॉप्टर के व्यू पे बेसिकली हमारे पास जो वहां पे जैसे हमने रन किया था, जो ये रिकॉर्ड शो है ना, ये बेसिकली अडॉप्टर व्यू है।
जो हमने लिस्ट व्यू को सेट किया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अडॉप्टर पे ऑन क्लिक आइटम कर रहे हैं कि जब उस पर क्लिक करें तो एक्शन क्या होना चाहिए उसके अगेंस्ट। अभी हम करंटली क्या कर लेते हैं, हम टोज बना देते हैं कि हमारे पास जब उस पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो जाए, एक टोज शो हो जाए जिसके अंदर उस आइटम पे जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है वो शो हो जाए। तो हमारे पास अडॉप्टर डॉट गेट आइटम और इसके अंदर पोजीशन पास कर देते हैं कि किस पोजीशन का आइटम हमें चाहिए, यानी जहां पे क्लिक करेंगे उसकी पोजीशन कॉल होगी और उससे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ओके, डॉट शो करते हैं और ऐप को दोबारा बिल्ड कर लेते हैं। ओके, ऐप बिल्ड हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम कहीं पे क्लिक करते हैं, ये देखें लाहौर, या यहाँ पे मैं काबुल, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर फर्दर क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंपल लिस्ट व्यू के अंदर, सिंपल लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास इसकी क्या होती है, डिवाइडर की क्लास होती है। डिवाइडर की क्लास कौन सी होती है, बेसिकली कि हमारे पास जैसे मैं फॉर एग्जांपल ब्लैक करता हूँ तो ये डिजाइन के अंदर क्या कर सकते हैं, हम डिवाइडर की क्लास कॉल कर सकते हैं। डिवाइडर की क्लास बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास ये लाइन शो हो रही है, ये बेसिकली क्या है, हमारा डिवाइडर है। तो हम इसे क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं दोबारा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडर का कलर हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइडर के अंदर बेसिकली उसकी हाइट, जब हम डिवाइडर का कलर देंगे तो हमें उसकी हाइट भी डिफाइन करनी पड़ेगी। हाइट डिफाइन कर लेते हैं, क्या दे देते हैं, 1 dB दे देते हैं। देन हम बिल्ड करते हैं कि जब हमने डिवाइडर को कोई कलर देना है तो हम उसकी हाइट भी डिफाइन करेंगे। हाइट मीन बेसिकली वो कितनी उसकी लुकिंग होनी चाहिए, कितना वो व्यू होना चाहिए हमारा, वो हमारे पास डिवाइडर हाइट के अंदर। ये देखें अब हमारे पास शो हो गया, वो सारी चीजें आपस में डिवाइड होगा। ठीक हो गया। आज का लेक्चर इतना ही था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि सिंपल लिस्ट व्यू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट व्यू के अंदर हम अडॉप्टर के थ्रू वैल्यू किस तरह असाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।